मानसूनी बारिश ने केरल के वायनाड में इस सीजन की सबसे बड़ी और सबसे भयानक तबाही मचाई है। केरल के वायनाड में कल देर रात 3 बार लैंडस्लाइड हुआ। लगातार बारिश के बाद जमीन खिसकने की खबर सामने आई। हाहाकार मच गया, चीख पुकार मच गई। अचानक हुई भूस्खलन ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अभी भी मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वायनाड प्रशासन के मुताबिक करीब 400 परिवार इस मलबे में फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू लगातार जारी है। ये भूस्खलन इतना भयानक था कि स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में एयरफोर्स से मदद ली गई। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर लोगों की तलाश कर रहे हैं। भूस्खलन से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों के अंदर मलबा और पानी घुस गया है। केरल लैंडस्लाइड पर केंद्र सरकार की भी पूरी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ये तस्वीरें आइए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर, किस तरीके से मासूम जिंदगियां इस वक्त मलबे में फंसी हुई हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी अभी केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि केंद्र सरकार की पूरे हादसे पर नजर है और हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्टिव है। पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। हेवी ग्रीनरी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद एक लैंडस्लाइड हुए और ये लैंडस्लाइड इतना ज्यादा था कि आप देखिए इस पूरे इलाके में मलबा ही मलबा, पानी ही पानी। भारी बारिश के बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इस इलाके के लोगों को बचने का और संभलने का मौका ही नहीं मिला। एकाएक इतनी बड़ी लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आ जाएगी, इसे किसी को अंदाजा ही नहीं था। वायनाड में भारी बारिश के बाद किस तरह तबाही मची, इस तस्वीर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। लैंडस्लाइड के बाद पानी के साथ साथ जो मलबा आया वो अपने साथ देखिए कैसे इस कार तक को बहा कर ले गया। मलबे के बीच में कार फंसी हुई है। किसी की रिहाइश थी, यहाँ पर आम लोग रहते थे, लेकिन मलबे ने सब कुछ अपनी जद में ले लिया। इस पूरे इलाके में मकान बने हुए थे, देखिए किस तरह से पूरा धराशायी हो गया। नीचे का पूरा हिस्सा ऐसे लग रहा है कि मलबे में दब चुका है। ये लैंडस्लाइड बहुत ही जबरदस्त थी, लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। एक ही रात में वायनाड में एक के बाद एक 3 लैंडस्लाइड हुए। पानी के साथ साथ बहते हुए मलबे ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लगातार भारी बारिश के बाद ये लैंडस्लाइड कितनी जानलेवा थी, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगाएं। हर तरफ मलबा ही मलबा था। मलबे के बीच एक कार फंसी हुई नजर आ रही थी। हमने आपको ये तस्वीर दिखाई। अब जो 3 बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं वो कहां हुए, देखिए आप। चूरलमाला पहाड़ी, जहां पर भूस्खलन की एक नहीं बल्कि 3 घटनाएं आई। अब ये मेपाड़ी, मुबद्दकई, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ। चूरलमाला में पुल ढह गया। करीब 400 परिवार अभी भी इसके मलबे में फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कब तक और कितनी कामयाबी मिल पाती है, इसे लेकर एक संशय जरूर बना हुआ है। और ऊपर ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाएं कि केवल ऊपरी मंजिल दिखाई दे रही है और जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है उसमें अधिकतर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। और उसके आसपास के जितने घर हैं वो आप देखिए, उन घरों को मलबे में तब्दील होते हुए आप देखिए। और एक ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि पानी इतना तेज था कि पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया। अंडरग्राउंड जो आप देख रहे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर भी है, वो पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। लैंडस्लाइड के बाद जो भारी तबाही आई है, 400 परिवार इस वक्त फंसे हुए हैं। भगदड़ की तस्वीरें आप देखें। अब चूंकि लैंडस्लाइड के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था कि इतनी भारी बारिश होगी और लैंडस्लाइड आ जाएगी, एकाएक भगदड़ मचने लगी। पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस की गाड़ियां, रेस्क्यू टीम यहां पर आने लगी। लोग बेतहाशा भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वो 400 परिवार जिनकी रिहाइश उस इलाके में थी, उन्हें बचने का और संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनके घरों के अंदर मलबा दाखिल हो गया। मलबे में दबने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। लैंडस्लाइड के बाद की एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने रखती हूँ।
ये घर के अंदर की तस्वीर है। घर के अंदर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आप देखिए, ये पूरा जो मटमैला पानी है, क्योंकि अपने साथ मिट्टी लेकर आया। 3 एक के बाद एक लैंडस्लाइड हुए। लैंडस्लाइड के बाद जो पूरी मिट्टी थी जो पहाड़ों से दरक के नीचे आई थी, वो पानी के साथ, इस तेज बहाव के साथ लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर कई कई फीट तक पानी आ गया। आधे आधे दरवाजे तक पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि अगर सिर्फ पानी होता तो शायद लोग तैर कर भी बाहर आ जाते, लेकिन क्योंकि अपने साथ मिट्टी लेकर आया है, मलबा है, पत्थर है इसके अंदर, इसलिए लोगों का बचना और ज्यादा मुश्किल हो गया। लैंडस्लाइड के बाद किस तरह की तबाही मची, एक एक करके वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जहां तहां मलबा पहुंचा, गाड़ियों को तहस नहस कर दिया, घर को तहस नहस कर दिया। वहां पे जिनकी दुकानें थी, छोटे छोटे दुकानों को भी तहस नहस कर दिया, और मलबा जहां तहां गया हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे पानी वहां से हट रहा है। जब पानी हट रहा है तो दिखाई दे रहा है कि कितनी बड़ी तबाही हुई है। मिट्टी और इसके साथ साथ जो पहाड़ियों से पत्थर टूट कर आए हैं, वो सब लोगों के घर के अंदर दाखिल हो गए। और अगर आप इस दीवार को जरा गौर से देखिएगा तो ये पूरा जहां तक भूरा भूरा नजर आ रहा है, यानी कि वहां तक पानी दाखिल हो गया था। अब धीरे धीरे पानी नीचे उतर रहा है। इस भूस्खलन के बाद लोगों के अंदर बड़ी दहशत है। लोग अपने अपने परिवार को लेकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर हैं। शिफ्ट ना हो तो क्या करें? जिन घरों में उनकी रिहाइश थी, जहां वो रहते थे, वहां तो मलबा भरा हुआ है। उनके अपने बेड, उनकी अलमारियां, उनके टेबल, उनका किचन, उनका पूजा का घर, सब कुछ तो बर्बाद हो गया है। अब रहे तो रहे कहां? लैंडस्लाइड के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मलबे में फंसे हुए एक एक शख्स की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू मिशन में जुटी हुई है। ये रात की तस्वीरें हैं जिस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, और ये देखिए, इस वक्त जेसीबी मशीन जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है वो मलबा हटाने का काम कर रही है, लेकिन अभी इसमें और समय जाएगा। अब लोगों की महंगी महंगी गाड़ियां सब मलबे के अंदर फंसी हुई हैं, कई तो शायद खराब हो चुकी होंगी। वायनाड से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी वायनाड में लैंडस्लाइड को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। राहुल गांधी ने हादसे पर दुख जताया और मलबे में फंसे हुए लोगों की जल्द से जल्द सुरक्षित निकलने की दुआ की। राहुल गांधी ने लिखा कि उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पीवी जैन से भी बातचीत की है। राहुल ने कहा कि वो केंद्रीय मंत्री से भी वायनाड में लैंडस्लाइड को लेकर बात करेंगे। राहुल ने यूटीएफ कार्यकर्ताओं से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने की अपील की है। In the early morning itself, Prime Minister was active in this thing and monitoring everything. He was taking the stock of the situation and directed the force and NDRF to reach there for immediate this rescue actions. They already moved, and from Kerala and outside Kerala, South India, these all forces are alerted. And I think the NDRF team from other state also moved already, and Air Force might have reached there now, and Navy and Army also reaching there. It is a hilly area, that is the problem to reach there. It is very difficult by road. The helicopter and other this help is needed. जो स्थिति है उसे समझते हुए फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन बहुत नुकसान पहले ही हो चुका है। और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, जान की हानि ना हो जाए। जो 400 लोग प्रभावित हुए हैं, 400 परिवार प्रभावित हुए हैं, उनकी ज़िंदगी एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। वायनाड का ये वो इलाका जहाँ पर एकाएक कल 3 लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई। हमारे सहयोगी टी राघवन इस वक्त जुड़ गए हैं। राघवन, पहले तो आप इस पूरे इलाके के बारे में बताएं, क्या ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है? कैसे ये घटना हो गई? जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, कहा जा सकता है कि ये सारा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के अंदर वायनाड जिले में ये 3 इलाके पड़ते हैं। इन 3 इलाकों में 2 इलाके माफ कीजिए, उसमें 3 लैंडस्लाइड हुआ है,
जो सबसे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है वो चूरल माला इलाके में हुआ है। एक पहाड़ी है, ऐसा बताया जा रहा है कि पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो धंस गया। उस वक्त नीचे जो एक रिसोर्ट वहां पर था और उसी वक्त जब एक लैंडस्लाइड हुआ था तो जो कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया गया था उन्हें एक कैंप स्कूल में कैंप बनाकर वहां रखा गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि जब दूसरा लैंडस्लाइड हुआ, पहला लैंडस्लाइड रात 1 बजे हुआ, दूसरा लैंडस्लाइड तड़के 4 बजे हुआ, तो जो स्कूल के अंदर जो इवैक्यूएटेड लोग रखे हुए थे वो स्कूल भी इस दूसरे लैंडस्लाइड की जद में आया। इस वजह से कैजुअलिटीज वहां पर ज्यादा हो रही है। अनऑफिशियली जो एनडीआरएफ के लोग वहां पर अराकोनम से एक खास टीम वहां पर भेजी गई है, उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो वीना जॉर्ज हैं, मिनिस्टर हैं केरला सरकार में, उन्होंने कुछ देर पहले ये बताया था कि 11 लोगों के शवों को वहां से निकाल लिया जा चुका है। 2 बड़े इलाके, एक चूरलमला, उसके बाद एक और जो इलाका है वहां तक अभी तक कहा जा सकता है राघवन कि बहुत नुकसान हो गया है और नुकसान ना हो जाए, जान की हानि ना हो जाए, इसलिए प्रशासन को भी, सरकार को भी बहुत जल्दी कार्रवाई करनी होगी, जल्दी राहत यहाँ पर पहुंचानी होगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राघवन आपका।